दोस्तों, एक बार फिर से अपने चैनल ग्लोबल एजुकेशन हब प्राइवेट लिमिटेड जयपुर पर मैं विकास चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आप पिछले कुछ दिनों से डाइस की सीरीज कंप्लीट पढ़ ली होगी। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक टोटल अपन पासे की सीरीज को नियमों सहित छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ा है। जैसा कि मैंने आपको अंतिम पार्ट नंबर 6 में कहा था कि आने वाले सीक्वेंस में पासे के आपको कुछ उदाहरण लेके आ रहा हूं, तो देखिए उसी श्रृंखला को स्टार्ट करते हुए आज अपना जो पार्ट स्टार्ट करने वाला हूं वो है दोस्तों एग्जाम्पल सीरीज नंबर 1 और अपना पहला पॉइंट रहेगा मानक पासे पर आधारित। आज इस पार्ट में क्या करने वाले हैं ये सीखेंगे दोस्तों कि मानक पासे के उदाहरणों से विपरीत कैसे निकालते हैं। इस कंडीशन को सीखने के लिए सबसे पहले आपको पासे की जानकारी होनी जरूरी है और ये जानकारी आप पूरी इस सीरीज के दौरान जो अपनी थ्योरी की श्रृंखला रही है 6 पार्ट में वो आपने खूब अच्छे से देखने के बाद मानक पासे और साधारण पासे में अंतर करना पहचान गए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो पार्ट नंबर 1 को एक बार फिर से रिवाइज से देखेंगे आप, तो मानक पासे और साधारण पासे के बीच का अंतर आप स्पष्ट रूप से पहचान पाएंगे। फिर भी आज अपन आगे की कोशिश करते हैं कि इन उदाहरणों से अपन को प्रश्न क्या पूछा जाता है और उनसे रिलेटेड अपन आंसर्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए मैं शुरू कर रहा हूं आज के अपने उदाहरण। जितने भी अपन ने एग्जाम्पल लिखे हैं तो अपने टॉपिक के हिसाब से अपन को पता है कि भैया ये सारे एग्जाम्पल मानक पासे के हैं, लेकिन परीक्षा में थोड़े देता है कि भैया पासे के मानक पासे के उदाहरण हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो देखिए सबसे पहला काम करना है अपने को मानक पासे और साधारण पासे की पहचान करना। तो मैंने यहाँ पे छोटा छोटा पॉइंट लिख रहा हूं, मानक पासा और साधारण पासा दोनों के बीच में एक विशेष अंतर है। वो अंतर आप सभी जानते भी हैं, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। मानक पासा वो होता है जिसमें 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4 हमेशा मिलता है। और साधारण पासा वो होता है जिसमें 1 के साथ में 6 दिखाई देगा, 2 के साथ में 5 दिखाई देगा या 3 के साथ में 4 दिखाई देगा। उस स्थिति को साधारण पासा कहते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, इसी श्रेणी में देखते हैं सबसे पहले मानक पासे की कंडीशन। अगर पासा मानक होगा तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि क्या क्या कंडीशन कैसे कैसे करनी है। मानक पासे के लिए शॉर्ट कंडीशन ये याद रखनी है दोस्तों कि 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा। इस चीज से मुख्य बात क्या है सीखने वाली, मुख्य बात सीखने वाली ये है कि ये जो पेयर आप देख रहे हैं 1 और 6 वाला, ये कहता है कि 1 दिखाई देगा तो 6 नहीं दिखेगा, 2 दिखाई देगा तो 5 नहीं दिखेगा और 3 दिखाई देगा तो 4 नहीं दिखेगा। इसी को मैं उल्टा बोलूं तो कैसे बोलूं कि 4 आ गया तो 3 नहीं आएगा, 5 आएगा तो 2 नहीं आएगा और 6 दिखाई देगा तो 1 दिखाई नहीं देगा। इस सिचुएशन को अपन अप्लाई करके देखते हैं कि ये पासे में अपने को फुलफिल करती है या नहीं करती है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। पहला उदाहरण क्या कहता है कि यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको 4 1 2 दिख रहे हैं। तो इस सीक्वेंस में देखो तो 4 1 2 देखेंगे तो 4 के साथ 3 नहीं आ रहा है, 1 के साथ 6 नहीं आ रहा है और 2 के साथ 5 नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे दोस्तों, ये स्थिति जो है वो आपकी मानक पासे की है। ये स्थिति कौन से पासे की हुई, मानक पासे की। लेकिन आंसर देने से पहले एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि इस स्थिति को मानक देखकर आपको ये नहीं कहना है कि यहां पर इसका आंसर फिक्स हो गया, नहीं, एक से नहीं दोनों को देखना है। क्या कह रहा हूं बार बार सुनिए, एक स्थिति को नहीं दोनों को देखना है। तो इस स्थिति में देखा तो 2 के साथ यहां भी 5 नहीं है, 3 के साथ 4 नहीं है, 6 के साथ में 1 नहीं है। तो ये दूसरी स्थिति भी यहाँ पे मानक पासे की प्राप्त होती है।
एक प्रश्न में दो स्थितियां दोनों मानक पासे की प्राप्त होती हैं, तो उस स्थिति में आने वाला आंसर भी मानक पासे का ही होगा। अब क्या करना है, देखिए मानक पासे की कंडीशन क्या कहती है। यहां से मानक पासा, ये मानक पासा। अब याद क्या रखना है, देखिएगा ये मानक पासे के स्थिति में, तो ध्यान से देखो, मैं शॉर्ट में यहां लिख देता हूं कि यदि मानक पासे के साथ मानक पासा आ रहा हो तो परिणाम भी हमेशा मानक पासे का ही होगा। मानक पासे के साथ मानक पासा आने पर परिणाम भी हमेशा मानक पासे का होगा। तो अपन को क्या करना है, इन दोनों से मिलाकर, यानी कि इन दोनों का परिणामी रिजल्ट भी मानक पासे का होगा। तो यहां से कोई पूछे कि 1 का विपरीत क्या है, तो कौन होगा, 6 होगा। 2 का विपरीत क्या है, 5 होगा। 3 का विपरीत क्या है, 4 होगा। तो यहां से इस प्रश्न के आंसर अपने ये हो जाएंगे। तो ये अपना था पहला एग्जाम्पल। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों। देखिएगा, उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे होंगे, थोड़ा आनंद भी आ रहा होगा, क्योंकि अब जाके पता चलेगा कि पिछले 6 पार्ट का महत्व क्या है। ये ध्यान देना, क्योंकि अपन ने जो पीछे टाइम यूज किया है 6 वीडियो देखने में, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो तो बहुत लंबा चौड़े ग्रंथ थे, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो। मैं तो कहता हूँ कि 1-1 घंटे की वीडियो आनी चाहिए। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर, और धीरे धीरे बड़े छोटी छोटी चीजों को बड़े बड़े स्तर से लेकर के आ रहा हूँ। आगे कोशिश रहेगी धीरे धीरे आपके साथ बहुत अच्छा काम करने की। उम्मीद कर रहा हूँ रीजनिंग सीख रहे होंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी। देखो, इससे क्या होगा कि बार बार ये चीज मैं कहूँ कि नहीं, तुम्हें दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना। जिसको अच्छा लगेगा वो करेगा, नहीं लगेगा नहीं करेगा। कि तुम्हारे अंगूठे में तो मैं घुसा हुआ नहीं हूं जो दबा दूंगा बटन को, तो वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप इंजॉय कर रहे हैं वीडियोज को और पढ़ने में आनंद आ रहा है, तो बिना चूके सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे से जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने साथी स्टूडेंटों के साथ से जरूर इन वीडियोज को शेयर करें, ताकि वो भी अपने घर पर बैठे हुए मुझसे अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से रीजनिंग को सीख सके। मैं यही नहीं चाहता कि आप ही रीजनिंग सीखो, मैं चाहता हूं कि आपके पैदा होने वाले बच्चे भी रीजनिंग सीख कर पैदा हों। तो देखिए दोस्तों, आगे इसी सीरीज में सेकंड एग्जाम्पल क्या कहता है। 6, 4, 5 ये पासा भी अपना क्या है, मानक पासा है। देखिए, अब मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्पीड, अब देखो अभी तो 2-2 थ्योरी, अभी तो 2-2 के एग्जाम्पल, अब 3 वाले भी आएंगे, 4 वाले भी आएंगे। देखते जाओ, कंटिन्यू रखना, वीडियो एंड तक देखना। मानक पासे में जिंदगी में गलती नहीं होगी, वीडियो एंड तक देखना। ये मैं पहले कह देता हूँ, क्योंकि अभी क्या है, अपन देख लिया एक एग्जाम्पल, बोले ऐसे होगा तो अपन कर देंगे, नहीं, एंड तक देखना क्या क्या चीजें आती है। ये पासा भी मानक है, ये पासा भी मानक है। गौर से देखिए, 6, 4, 5 दिख रहा है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, पासा मानक है। 5 के साथ 2 नहीं है, 1 के साथ 6 नहीं है, 3 के 4 7 सॉरी 3 के साथ 4 नहीं है। दोनों स्थितियां मानक है, परिणामी रिजल्ट भी मानक होगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर भी यही आंसर आने वाले हैं। यहाँ पे आ जाओ, ये वाला पासा कैसा है, मानक। ये वाला भी कैसा है, मानक। अब देखो दिमाग काम कर रहा है, फटाफट स्पीड पकड़ा दो। अब खोपड़ी को धीरे धीरे नहीं चलाना इसको। 3, 5, 1 मानक पासा, 3, 6, 2 मानक पासा। इन दोनों से मिलकर मानक पासा आएगा। तो यहां से कुछ भी पूछे दोस्तों, 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4 ही होगा। यहाँ पे देखते हैं इन स्थितियों को, तो इनमें कंडीशन क्या है, ये भी पासा मानक है, ये भी पासा मानक है। आपको पहले पहचान करनी, सिर्फ इतना सा काम कि पासा मानक हो, पासा मानक हो। तो देखिए दोनों मानक पासे हैं, परिणामी रिजल्ट भी ये होगा। यहाँ पर भी बात करते हैं, ये पासा कैसा है, मानक, और ये भी कैसा है, मानक। यहाँ पर भी कैसा है, मानक, और यहाँ पर भी कैसा है, मानक। इनका जो परिणामी रिजल्ट है वो भी सेम होगा, 1, 6, 2, 5, 3 और 4। आगे मैं इसके एग्जाम्पल दे रहा हूं 3 स्थितियों वाले। तो रेडी, तो देखिए इसी क्रम में
अभी अपन ने दो स्थितियों के एग्जाम्पल देख रहे थे, अभी अपन तीन स्थितियों के एग्जाम्पल भी करते हैं। इस सीरीज में क्या है, देखिए अपना प्रोग्राम वही है, कॉन्सेप्ट वही है, थ्योरी वही है, चीजें वही हैं, सिर्फ बदला है तो उदाहरण पूछने का तरीका कैसे बदला कि भाई एक बात बताओ, सिंपल सी थ्योरी है कि भाई अपन एक ही तरीके के 2 3 4 कितनी भी आइटम परचेज करें तो होगा क्या, सिर्फ उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी लेकिन उनकी क्वालिटी सिमिलर रहेगी। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर अपन एक ही तरीके के अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रोडक्ट खरीद ले, मान लो एक जैसे ही हैं, एक ही कंपनी के, जैसे मैं ये कहूं कि अपन ने ये मार्कर खरीदे, मार्कर है अपने पास 3, 1 2 3 हैं, तीनों मार्कर एक ही कंपनी के, एक ही क्वालिटी के, एक ही चीज के, सिर्फ क्या बदल गई, इसके अंदर स्याही बदल गई। एक में काली स्याही है, एक में नीली स्याही है, एक में लाल स्याही है। अब मैं बात करूं कि तीनों क्या काम आएंगे, बोले तीनों चलेंगे ही चलेंगे। भाई तीनों मार्कर ही हैं, चलाने के ही काम आएंगे। तीनों में कंसेप्ट एक है, तीनों में प्रक्रिया एक है, स्याही डलेगी और ये चलेंगे। बात वही है, 2 हैं तो भी मार्कर हैं, 3 हैं तो भी मार्कर हैं, एक और बढ़ा देंगे तो भी मार्कर हैं। बात क्या थी, बात ये थी कि पासे की स्थिति, इससे पहले वाले में अपन 2 के एग्जाम्पल ले रहे थे, उससे क्या था कि 2 को चेक कर रहे थे कि दोनों क्या है, मार्क। अब बात आ रही है कि भाई यहां से देखना है कि अब अपने पास 3 स्थितियां हैं, तीनों से कैसे, तो भाई तीनों को चेक करेंगे। भाई बात तो इतनी है, तीनों को चेक करेंगे और तीनों को चेक करने से यदि तीनों मानक आ जाते हैं तो भी अपना परिणामी रिजल्ट मानक पासे का ही होगा। गौर से सुन लीजिएगा, तीनों का रिजल्ट मानक पासे का ही होगा। क्या करना है देख लेते हैं। यहां से मैंने देखा कि भाई देखो 5 3 1, ध्यान से देख रहे हैं ना, 5 3 1, ये स्थिति है मानक पासे की, ये भी मानक पासे की और ये भी मानक पासे की। एक एक को गौर से देख लीजिएगा, पोज करके रोक रोक के देख लीजिएगा। अगर किसी को कहीं दिक्कत आती है कि कौन सी मानक पासे की स्थिति कैसे है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। एग्जाम्पल मैंने अभी लिखे हैं जस्ट इस दौरान ही, तो देखिए यहां से मानक मानक और मानक 2 वाली स्थिति में मैंने लिखा था कि मानक के साथ मानक आएगा तो परिणाम मानक पासे का ही होगा। यहाँ 3 है तो आप अब भी कह सकते हो कि यदि मानक की ही स्थितियां हैं तो परिणाम भी मानक पासे का ही होगा। अब देखो क्या होता है, एक चीज कई बार सामने आती है कि मानक पासे में भी साधारण पासे का नियम घुसेड़ते हुए अपन देखते हैं, बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं कि मानक पासा अगर सामने है, चाहे उसकी स्थितियां 2 हैं चाहे उसकी स्थितियां 3 हैं, तो आपको कोई नियम की जरूरत नहीं है। सिर्फ याद रखनी है एक बात कि अगर इस प्रश्न को देकर आपसे पूछता है 1 का विपरीत कौन होगा, तो अपन कहेंगे 6, वो चाहे कहीं भी बैठा हो। 2 का विपरीत पूछेगा तो क्या बताएंगे 5, और 3 का विपरीत पूछेगा तो क्या बताएंगे 4। इस कॉन्सेप्ट को कभी भी गलत प्रूफ नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। यह बस शर्त एक है, पासा मानक होना अनिवार्य है, पासा मानक होना अनिवार्य है। अगर इसी पे आगे बात करें, देख पा रहे हैं ना, दूसरा इस स्टेप का दूसरा और वैसे कंटिन्यूटी में अपना 8वां एग्जाम्पल। मैंने कहा था आपको कि सीरीज में मैं कम से कम कोशिश करूंगा 15-20 एग्जाम्पल अपने कॉन्सेप्ट में आए। अभी 3 वाली सीरीज है, आगे 4 वाली सीरीज के भी एग्जाम्पल मैं इसी एपिसोड में देने वाला हूं। तो देखिए आगे क्या कहानी है। यहां तक अपन ने देखा कि ये 3 स्थितियां हैं, यहां भी मानक है, यहां भी मानक है और यहां भी मानक है। आपको मैं ये स्थिति कहता हूं कि तीनों मानक हैं, रिजल्ट भी मानक आएगा, तो कतई डरने की जरूरत नहीं है। आप तो सीधा करेंगे, आज के बाद सीधा करेंगे, पासा मानक होना चाहिए, आंसर मानक आएगा। मैं बार बार कह देता हूं आपको, यही स्थिति आएगी, कभी बदलाव उसके अंदर नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार आगे अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये भी पासा मानक है,
ये भी पासा मानक है और ये भी पासा मानक है। तीनों पासे मानक हैं, परिणामी रिजल्ट भी मानक पासे का आएगा। मतलब एक का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा। यही कॉन्सेप्ट सब में एक ही चीज काम कर रही है, मैं बार बार कर रहा हूं। सिर्फ इतना सा देखना जरूरी है कि पासा मानक होना चाहिए। अगर साधारण होगा तो वो बात अपन साधारण पासे वाले अगले जो अपना वीडियो आने वाला है इसके बाद एग्जाम्पल सीरीज नंबर 2, मानक पासे के बाद साधारण पासे की आएगी एग्जाम्पल सीरीज नंबर 2, जो इसके बाद का वीडियो होगा। उसके बाद में आगे जो तीसरा वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों, वो लेके आऊंगा एग्जाम्पल सीरीज 3। इसके अंदर खुले पासे के नियम होंगे। कौन से पासे के? खुले पासे के नियम से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लेके आऊंगा। उम्मीद कर रहा हूँ एंजॉय कर रहे होंगे, घर पे बैठे बैठे आनंद ले रहे होंगे। अच्छा है, मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आपसे रूबरू हो जाता हूँ किसी भी जरिए से, चाहे बीच में अपने पास मोबाइल का संसाधन ही क्यों ना हो। अपना प्यार प्रेम यूं ही बना रहे और आपके माता पिता का आशीर्वाद आप पे बना रहे, घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें और अपने माता पिता का भी ख्याल रखें। तो देखिए आगे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है। ये पासा जब अपन देखते हैं तो ये पासा कौन सा है दोस्तों? मानक। ये भी कौन सा है? मानक। और ये भी कौन सा है? मानक। इन तीनों स्थितियों को अगर अपन जोड़ देते हैं तो भी परिणामी रिजल्ट मानक पासे का होगा। और मानक पासे का रिजल्ट ये कहता है 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4 ही होगा। 3 का विपरीत 4 ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ये पासा कैसा है? मानक। ये पासा कैसा है? मानक। और ये पासा भी कैसा है? मानक। तीनों पासे मानक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, अतः परिणामी रिजल्ट भी मानक पासे का होगा। और वो क्या है? 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4। ये अपना परिणामी रिजल्ट। अब कईयों के दिमाग में चल रहा है कि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो प्रश्न क्या होगा? तो मैं देखिए उसको बारे में एक लैंग्वेज बोल रहा हूं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है। इसके आगे में एक हिंदी में लाइन लिख दूं। वो लाइन क्या होती है कि नीचे दिए गए पासे की स्थितियों को देखकर बताइए कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो जैसे ही मैंने बोला तो तुरंत दिमाग से निकल के आ गया 5 के विपरीत तो 2 होगा। क्यों? क्योंकि पासा मानक होना चाहिए। नहीं है तो फिर दूसरी बात होगी। तो देखते ही ये पासा भी क्या है? मानक है। ये पासा भी क्या है? मानक है। और ये पासा भी क्या है? मानक है। तीनों स्थितियां मानक पासे की। मैंने अभी प्रश्न पूछा था कि नीचे दी गई पासे की स्थितियों को पहचान कर बताइए कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो तुरंत आपका जो जवाब है वो बिल्कुल सटीक जा रहा है कि 5 का विपरीत यहां पर भी कौन होगा? 2 होगा, क्योंकि परिणामी रिजल्ट मानक पासे का होगा। और 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4 ही कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हैं अपने 3 स्थितियों वाले उदाहरण। तो देखिए अब अपन देखते हैं 4 स्थितियों वाले एग्जाम्पल्स। तो लेके चलता हूं आपको 4 वाली स्टेप पे। तो देखिए 4 स्थितियों वाले एग्जाम्पल कैसे करेंगे। अभी अपन ने देखा 2 स्थितियां हो, मानक पासा हो और स्थिति मानक पासे से संबंधित है, तो सीधा सी बात है 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4 कर रहे थे। इसके बाद अपन ने 3 स्थितियों वाले एग्जाम्पल ये उसके बात करें तो उसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट लग रहा था। 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4 कर रहे थे। अब बात आती है 4 स्थितियों के एग्जाम्पल यदि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो अपन यहाँ पे कैसा करेंगे। कॉन्सेप्ट वही है, चीज मत भूलो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी स्थितियां हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने बस काम इतना होना चाहिए, पासा मानक होना चाहिए, तो अपना आंसर सीधा सीधा मानक पासे से संबंधित ही निकल करके आएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, इस स्थिति में बात करते हैं तो 4 स्थितियां दी हुई हैं दोस्तों। चारों स्थितियों को देखकर आपको ये पहचानना है कि पासा की स्थिति क्या कहती है। ये जो है ये पासा कैसा है? मानक। अब
बार बार इस चीज के ऊपर अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि भाई पासा मानक ही क्यों है, क्योंकि बार बार भी वही बात है। पहले मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने बताया है कि मानक पासा और साधारण पासे में अंतर क्या है। वीडियो को एंड तक देखना, इस चीज के बारे में पूरा। मानक पासे का एग्जाम्पल कभी भी जीवन में आ जाएगा तो भूलोगे नहीं, तुम ठोक दोगे, मुझे पक्का विश्वास है। ये कैसा पासा है? मानक। ये भी कैसा है? मानक। और ये भी कैसा है? मानक। इन चीजों को ध्यान से देखिए। चार पासे की स्थितियां चारों की चारों मानक पासे से संबंधित हैं। कोई नियम की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी घुमाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कॉमन करने की जरूरत नहीं है। सीधा सा एक ही बात याद रखना है, मानक पासा मतलब 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4। पासा साधारण होगा तो ही नियम काम करेंगे, नियम इनमें भी काम करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नियम इनमें काम नहीं करेंगे, नियम यहां भी लगा करके देख सकते हैं आप। 1 से लेकर 15 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, 15 के 15 में किसी भी प्रश्न में आप नियम लगा करके देखिए। अगर यदि प्रश्न में कहीं गलती दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसी भी प्रश्न में कोई फॉल्ट मिलने की गुंजाइश नहीं है। याद रखिए, किसा भी नियम अप्लाई करेंगे। सिर्फ बात इतनी है कि नियमों से करना चाहते हैं या डायरेक्ट करना चाहते हैं। कंपटीशन बहुत ही जटिल होता जा रहा है, लेकिन उसे बहुत आसानी से जीता जा सकता है। देखना, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। एक होता है पहलवान और एक होता है बुद्धिमान। अगर दोनों में युद्ध करवा दें तो जीतेगा कौन? अब ये बात कहो कि तुम युद्ध कौन सा करवाना चाहते हैं, तो देखिए युद्ध कैसा करना है। अगर अपन को कुश्ती लड़वानी हो तो कुश्ती में तो अपन ये कह सकते हैं कि पहलवान जीत सकता है, कह सकते हैं, दिमाग में आ रहा हो कि पहलवान ही जीतेगा कुश्ती में। तो अब मैं कहूं कि दोनों के अंदर पढ़ाई का युद्ध करवा दीजिए तो कौन जीतेगा? बोले फिर तो बुद्धिमान जीतेगा। लेकिन एक चीज और देखिएगा, पहलवान भी वही जीतता है जो कुश्ती के समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। तो देखिए, मैं जो चीज बताना चाहता हूं वो ये है कि ताकत से युद्ध नहीं जीता जाएगा दोस्तों। आप ये देखो, मैं 50 किताबें पढ़ के चले जाऊं, मेरे पास 50 किताबों की ताकत हो, ये फेविकोल का जोड़ नहीं है कि 100 हाथियों के बराबर ताकत। अपन को वो जोड़ नहीं जोड़ना है, अपन को जोड़ वो लगाना है जो अपने अंदर ज्ञान को बढ़ा सके, अपनी बुद्धि को बढ़ा सके। तो सीधी सी बात है, कंपटीशन जीतना है तो ताकत अपनी बुद्धि पर लगाओ, अपने दिमाग पर लगाओ, जिससे अपन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपन प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको फिर एग्जांपल नंबर 1 पे लेके आता हूं। यहाँ पे 4 स्थितियां चारों मानक की हैं, तो आगे मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चारों के चारों ही स्थितियां मानक हैं। तो परिणामी रिजल्ट भी यहाँ मानक पासे का होगा। तो यहां से जो आंसर आने वाला है वो आंसर क्या कहता है दोस्तों, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, वही मैं लिख रहा हूं। 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4 ही होगा। अगर आप यहां से कंपेयर करते हैं तो ये पासा मानक है, ये पासा भी मानक है, ये पासा भी मानक है और ये भी मानक है। अगर आप इसकी चारों स्थितियों का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो भी परिणामी स्थिति मानक पासे की आती है और परिणामी रिजल्ट भी एक ही निकल के आएगा। 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4। अंतिम एग्जाम्पल इस एपिसोड का ये है कि यहाँ चारों स्थितियां चारों की चारों कौन से पासे की हैं? मानक पासे की हैं। तो देखिए दोस्तों, इस स्थितियों के अनुसार भी यदि अपन परिणामी रिजल्ट की बात करें तो मानक पासे का होगा और उसका आंसर भी यही प्राप्त होने वाला है। अब मान लो ये प्रश्न दे दिया और फिर आपसे पूछा गया कि भाई यहाँ बताओ 3 के विपरीत कौन मिलेगा, तो 3 का विपरीत कौन मिलेगा?
यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैंने सिंपल प्रश्न पूछा और आप सही भी सोच रहे हो। 3 का विपरीत 4 ही मिलेगा, 6 का विपरीत पूछे 1 मिलेगा, 5 का पूछे 2 मिलेगा, 2 का पूछे 5 मिलेगा, 4 का पूछे 3 मिलेगा, 3 का पूछे 4 मिलेगा। कैसा भी प्रश्न पूछे, अपन को सिर्फ ये देखना है कि मानक पासे की स्थिति होनी चाहिए। अगर बात साधारण पासे की करते हैं तो साधारण पासे की स्थितियां जहां भी आएंगी वहां पे ये याद रखना है कि अपन को कॉमन संख्या चाहिए ही चाहिए। कौन चाहिए? कॉमन संख्या। और जैसे ही कॉमन संख्या आएगी अपन साधारण पासे के नियम कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए आज का अपना ये वीडियो यहीं तक था। आगे मैं इसकी एग्जाम्पल सीरीज नंबर 2 लेके आऊंगा जिसके अंदर साधारण पासे के नियमों से संबंधित अपन बात करेंगे। उसके अंदर भी मैं ऐसे ही एग्जाम्पल रखूंगा कि आपके सामने 2 स्थितियां हों, 3 स्थितियां हों, 4 स्थितियां हों। हर प्रकार की स्थिति में कौन कौन से नियमों का अपन पालन कर सकते हैं, कैसी स्थिति में कौन से नियम लागू कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसी कंडीशंस उनके अंदर दी हुई होती हैं, उन सब के ऊपर एक एक एग्जाम्पल के ऊपर अपन हर प्रकार के लगने वाले प्रत्येक नियम के बारे में अपन डिटेल से जानेंगे और ये सीखेंगे कि विपरीत कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।